थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन और हम यहाँ आ चुके हैं कर्मा आयुर्वेदा के सेक्टर 41 गुरुग्राम क्लिनिक में। आज हम जानेंगे कि कैसे कर्मा आयुर्वेदा पे किस तरह से ये पूरी जो विसिनिटी इक्विप्ड है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। जब भी पेशेंट यहाँ आते हैं उन्हें कैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट एंट्री पे क्या ट्रीटमेंट मिलता है, कैसी कंसल्टेशंस मिलती हैं। वी विल गेट टू नो एवरीथिंग राइट फ्रॉम हाउ द कंसल्टेशन इज़, और कैसे यहाँ पे फूड है, किस तरह से लोग यहाँ पे आके रह के ट्रीटमेंट लेते हैं। और जानते हैं ना हम कि कितनी क्रोनिक डिजीजेज है आयुर्वेदा जड़ से उन्हें ठीक करता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आइए मिलते हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कर्मा आयुर्वेदा डॉक्टर पुनीत से और जानते हैं इस पूरी जर्नी के बारे में। आइए चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हम सब जानते हैं कि कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल साइंस ने तरक्की तो कर ली है, लेकिन किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से निकाल पाए ये आज तक नहीं ढूंढ पाए। और यही इसके साथ हमारे पास आयुर्वेदा है। सालों से, बहुत सालों से, प्राचीन टाइम से आयुर्वेदा ने एक ऐसी खोज निकाली है जो कि आपकी कोई भी तकलीफ हो उसको जड़ से निकालने की वो ताकत रखती है। और आज जहां हम हैं वहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पुनीत धवन, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं कर्मा आयुर्वेदा के। फ्रॉम इयर्स वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम देखेंगे कैसे इस विसिनिटी में, उनके एंटायर हॉस्पिटल में, किस तरह से उन्होंने आयुर्वेदा के द्वारा बहुत सारे लोगों को जो कि क्रोनिक डिजीजेस से जूझ रहे थे, आज वो ठीक हो चुके हैं। हम आज पेशेंट से मिलेंगे और सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर पुनीत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सो हैप्पी टू बी हियर। सो डॉक्टर साहब, टू वॉक विद, आई एम हियर इन योर विसिनिटी। बहुत अच्छा ऑरा लग रहा है एंड आई सी बहुत सारे पेशेंट्स भी बैठे हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ वॉक थ्रू ऑफ इट। जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो कि जड़ तक प्रॉब्लम जाती है। और मैं जानती हूँ कि आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी पंचकर्मा है। देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू गेट हील्ड। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को क्यों चुना? देखो, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक जो है ना, वो आयुर्वेद क्या कहता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे, आयुर्वेद सबसे पहले ये कहता है, फिर बीमार का ट्रीटमेंट होगा। सेकंड आयुर्वेद ये कहता है। और जहां तक मेरी बात है, मैं 5th जनरेशन हूँ आयुर्वेद में और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BMS किया है। जिसके बाद मुझे लगा कि आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो लोगों तक अभी पहुंच नहीं पाया है। लोगों तक उसे पहुंचाना जरूरी है। लोग आज के समय में एलोपैथी पे, एंटीबायोटिक पे डिपेंड ना रहे। हमने यही मुहिम बनाई कि हर घर आयुर्वेद हो और हर आदमी स्वस्थ। डॉक्टर साहब, जब यहाँ पे पेशेंट सबसे पहले आते हैं तो ऑफ कोर्स किसी प्रॉब्लम से आए हैं, प्रॉब्लम में तो है ही है, बट आप उनकी जर्नी कैसे शुरू करते हैं? कैसे पता चलता है कि उस पेशेंट को एडमिट होना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? आई वांट टू नो द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज इसके द्वारा काफी लोग जानना चाहते हैं। जब हमारे यहाँ पे पेशेंट आता है ना, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। उसके बाद उसकी OPD होती है, जहाँ हमारे डॉक्टर्स पेशेंट को देखते हैं, उसकी नाड़ी, जीभ, उसका दर्शन, स्पर्श और प्रश्न, 3 प्रकार से उसका डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसको डे केयर में ट्रीटमेंट चाहिए, IPD में चाहिए, या उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये पहला प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पेशेंट बैठे हुए हैं जी। जैसे हमारे यहाँ पे OPD के पेशेंट आए हैं, तो OPD में पेशेंट जो है यहाँ पे, इनका उसके बाद डॉक्टर का कंसल्टेशन के बाद फिर हम जाते हैं कि इनको एडमिशन है, डे केयर है, मेडिसिन है, सारा यहीं से ट्रीटमेंट इनका प्लानर डिसाइड होता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज टू वो रजिस्टर, के बाद वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कंसल्टेशन। राइट, OPD में कंसल्टेशन होती है, वहां पे भी कंसल्टेशन ही चल रही है। ठीक है। तो कंसल्टेशन मल्टीपल डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो आगे जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी मैं बात जानना चाहती हूँ। जैसे कि पेशेंट आ गया, उसको ये पता चल रहा है कि उसको लंबे प्रोसेस के लिए रहना है, तो क्या यहाँ पे आपने उनके लिए कोई पैकेजेस भी डिजाइन किए हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, हम यहाँ पे रहें। बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत जरूरी है। देखो, हमारे यहाँ पे ना फ्री ट्रीटमेंट है, कैशलेस ट्रीटमेंट है। कैशलेस मतलब जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो CGHS के पेशेंट है, ECHS के पेशेंट है, उनके लिए। उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट आता है प्राइवेट में, उसके लिए भी बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। हमारे यहाँ पे एलोपैथी के कंपैरिजन में 10% चार्जेस है। अरे ये भी बहुत ही अच्छी खबर है। जितने भी पेशेंट्स यहाँ देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं, ये जान जाए कि यहाँ पे आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर आप
CGHS अप्रूव्ड है या आपके पास इंश्योरेंस है, तो यस यू कैन गेट द बेनिफिट्स हियर। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से आपने बताया कि कितने मिनिमल चार्जेस हैं, प्रॉब्लम है आयुर्वेदा जड़ से निकलता है, कर्मा आयुर्वेदा के पास सारी फैसिलिटी है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली प्लीज कम टू कर्मा आयुर्वेदा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट से भी मैं मिल चुकी हूँ। आई वुड लाइक टू नो मोर, क्योंकि पंचकर्मा एक ऐसी थेरेपी है जो कि नॉर्मली भी मैं जानती हूँ कि लोग नॉर्मली भी जाते हैं, जैसे शिरोधारा है, अभ्यंगा है, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है मैं जानती हूँ कि लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी इसको करना पसंद करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस में बॉडी एक प्रकार से रिजुविनेट होती है, डिटॉक्स होती है। वेलनेस के भी बहुत बड़ी, तो पेशेंट जिनको वेलनेस वाले इश्यूज रहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। जैसे कि आयुर्वेदा में हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं, लाइक आई सेड क्रोनिक डिसीजेस और स्पेसिफिकली किडनी प्रॉब्लम्स, तो सर हमें बताएं कि यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स किस प्रॉब्लम को लेके आते हैं? हमारे पास यहाँ पर हर तरह का पेशेंट आता है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट के इश्यूज का, ऑर्थो के इश्यूज का, घुटनों में दर्द, जिनको नी रिप्लेसमेंट बोल दिया गया था, TKR बोल दिया गया था, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट स्पेस विड्थ कम हो गया, स्किन सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा, यू नेम इट। पंचकर्मा में वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, 5 प्रक्रियाएं होती हैं। ये पांचों प्रक्रियाएं आयुर्वेद में शोधन का काम करती हैं, शमन का काम करती है, औषधि। आयुर्वेद के चिकित्सा के 4 स्तंभ हैं, आहार, विहार, शमन और शोधन। आहार मतलब जो हम खाना खाते हैं, डाइट, उससे हम स्वस्थ रहें। विहार मतलब हमारा लाइफस्टाइल, आपने सुना होगा ना, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो विहार यानी लाइफस्टाइल को ठीक करना। उसके बाद शमन यानी औषधि का प्रयोग करना। औषधि में क्या आता है? औषधि में आप अश्वगंधा से लेके, हल्दी से लेके, पुनर्नवा, गोक्षरू, गिलोय, ये सब चीजें शमन चिकित्सा है। और शोधन यानी ये हॉस्पिटल जहां पे पंचकर्म होता है, जहां पे वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्या होती है? जब हमारा पित्त बढ़ जाता है तो विरेचन होता है, वमन हमें करना होता है जब हमारा कफ बढ़ता है। इसी प्रकार बस्ती, जब वात बढ़ता है तो हम डिजीज के अनुसार जो है वात, पित्त, कफ का बैलेंस करने के लिए वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि सिम्टम दबाने का काम आयुर्वेद नहीं करती, जड़ से बीमारी मिटाने का काम आयुर्वेद में होता है। आयुर्वेद में काम है कि उसको जड़ से इलाज किया जाए, जड़ से ट्रीटमेंट किया जाए चीजों का। तो इसी को देखते हुए हमने शोधन चिकित्सा का हॉस्पिटल बनाया आयुर्वेद का, और लगभग हमारे पूरे भारत में 9 हॉस्पिटल्स हैं और 14 क्लिनिक्स हैं जहां पे सब जगह पे पंचकर्म होता है, शोधन होता है। सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात ये बताई है दैट यू आर ऑल अक्रॉस अबाउट 14 सेंटर्स जो आपने बताया कि यहाँ पे हैं। तो क्या आज हम किसी पेशेंट से रूबरू हो सकते हैं? आज हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है हॉस्पिटल जी जी, और पेशेंट जो है यहाँ पे अभी काफी सारे एडमिट हैं, तो हम उन सबसे मिल सकते हैं, उन सबसे हालचाल लेंगे कि उनके थेरेपीज कैसी हो रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उनको बेनिफिट आया, ताकि सबको पता चले कि आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा जो है वो कितनी पावरफुल है। शोधन चिकित्सा में जो आयुर्वेद में पंचकर्म है, जो जड़ से काम करती है, वो आज आपको पेशेंट से मिलवाएंगे, पेशेंट से रूबरू कराएंगे। So, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम पेशेंट के रूम में आ चुके हैं, एंड आई वुड वांट एवरीबॉडी टू सी कि किस तरह से यहाँ पे रूम पूरी फुली इक्विप्ड रूम है, और यहाँ पे हमारे साथ एक पेशेंट भी है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? केतन कुमार। केतन जी, आप यहाँ पे एडमिटेड हैं और आप किसी तकलीफ से जूझ ही रहे होंगे डेफिनेटली। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। मेरे को आज 4था दिन है, मेरे लोअर बैक में और नीज में पेन रहता है, तो यहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मुझे फील होने लग गया है, रिलीफ फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर 4 दिन हो गए हैं और आपको अभी अच्छा फर्क महसूस होने लगा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कितनी लंबी प्रोसेस चलेगी, और क्या आप फोर्सी कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक होके जाएंगे? मैं ऐसे आगे का तो मैं बता नहीं सकता, पर आई एम होपफुल। यस, यू आर होपफुल। सो डॉक्टर साहब, जब ये आए थे आपकी क्या अप्रोच रही? 4 दिन पहले जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? तो क्या नाम है आपका? केतन कुमार। जब आए थे केतन जी, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मेरी लोअर बैक में और मेरे दोनों नीज में पेन था। अच्छा,
और कितने समय से था ये प्रॉब्लम आपको? 2 साल के आसपास हो गए। 2 साल से थी। तो इसके लिए आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? मैंने प्राइवेट में भी दिखाया और सफदरजंग हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में भी दिखाया। तो वहां पे क्या बताया आपको? उन्होंने वही सप्लीमेंट्स वगैरह दिए और थोड़ा फिजियोथेरेपी बताई, बस इसके अलावा तो उन्होंने कुछ खास नहीं सप्लीमेंट दिए, थेरेपी बताया, आराम मिला था कुछ? नहीं, कुछ ऐसा। और 4 दिन हुए यहाँ पे आके, कितना आराम मिला है आपको अभी? 10%, 15-20%। 4 दिन में आराम मिल गया। 4 दिन में 2 साल पुरानी जो प्रॉब्लम थी उसमें इनको 20-25% तक आराम मिल चुका है। घुटनों में दर्द था इनको, और क्या क्या समस्याएं हो रही थी? लोअर बैक पेन था। घुटनों के लिए इनको TKR बता दिया था, टोटल नी रिप्लेसमेंट थेरेपी बता दी गई थी, जिसके अंदर इनकी जॉइंट स्पेस विड्थ, टिबिया और फीमर के बीच की जो स्पेस है वो कम हो गई थी। टिबिया और फीमर की जो JSW है उसमें चेंज आ गया था, जिस वजह से इनके पेन शुरू हो गया और उनको TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट बता दिया था। लेकिन 4 दिन की थेरेपी में इनको बहुत अच्छा आराम मिला है एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको बहुत अच्छे आगे भी चेंजेस आने वाले हैं। आप लग के फॉलो करना। 4 ही दिनों में फर्स्ट टाइम आए, आई एम श्योर कि आपको नी रिप्लेसमेंट तो कराना ही पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी को? हाँ देखिए केतन जी, मैंने अभी पूरा सुना किस तरह से आप सफदरजंग भी गए, मेडिकल साइंस तरक्की तो कर चुकी है, बट डेफिनेटली जो आपकी प्रॉब्लम है आपको आयुर्वेदा पे ही आना पड़ा, और आप देख रहे हैं कि कैसे डॉक्टर पुनीत ने आपको ये अश्योरेंस भी दिया है मूविंग फर्दर आपकी प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाएंगी। बट यहाँ पे बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो खुद ही ट्रीटमेंट ले रहा है वो उनकी जुबानी क्या है फॉर अदर पीपल। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको खुद फील होगा डिफरेंस, बस इसके अलावा तो मैं क्या कहूं। तो बहुत ठीक है। देखिए अभी उनकी जर्नी की शुरुआत है और 25% फर्क बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात है। बहुत डाइट बड़ी वगैरह बात है। ठीक आ रही है, योग होता है टाइम से, एक्यूप्रेशर सेशन हो रहे हैं, हवन हो रहा है, सारी चीजें टाइम से हो रही है, मेडिटेशन हो रहा है, पंचकर्मा की थेरेपीज प्रॉपर हो रही है, डॉक्टर कंसल्टेशन प्रॉपर हो रही है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर पुनीत, अभी हमने एक पेशेंट से मिला एंड ऑफ कोर्स हिज जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, लेकिन ऐसे लाखों पेशेंट्स आप हील कर चुके हैं। तो मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि जब पेशेंट आता है तो उसकी पहली, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं एंड दे वांट टू कम हियर बिकॉज दे वांट टू गेट हील्ड, तो शुरुआती मैं पूरी जर्नी जानना चाहती हूँ कि कैसे आप उनको डाइसेक्ट करते हैं, किस तरह से आप उनकी जर्नी आगे लेके जाते हैं। देखिए, जब पेशेंट आता है हमारे पास, जनरली वो पेशेंट मल्टीपल जगहों से आता है। जनरली वो पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्रोनिक प्रॉब्लम में होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, ऑर्थो के प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, यानी वो मल्टीपल एलोपैथिक जगहों से ट्रीटमेंट लेके आए होते हैं और उनको उस हिसाब से जब रिजल्ट नहीं मिलते तब वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। इसलिए मैं सभी अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, आप जितनी जल्दी आयुर्वेद में आएंगे उतना आपको बेटर और जल्दी रिलीफ आएगा। उसके बाद जब वो आते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हमें भी टाइम लगता है, लेकिन उनको डे 1 से, पंचकर्म से, शोधन से ट्रीटमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल लेवल पर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स में भी। फिर हम रिपोर्ट्स भी कराते हैं सभी पेशेंट्स की, चाहे वो हमारा ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, अल्ट्रासोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी रेडियोलॉजिकल स्कैन की रिक्वायरमेंट हो। वो टेस्ट कराने के बाद फिर हम एक टेस्ट दोबारा कराते हैं पेशेंट्स का आफ्टर अ पीरियड ऑफ अराउंड 3 मंथ्स। तो बिफोर और आफ्टर में फिर हम चेंजेस देख पाते हैं कि किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं। किसी का अगर TKR यानी नी रिप्लेसमेंट बोल दिया तो उसको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का डायलिसिस 3 बार चल रहा है हफ्ते में तो 2 बार होगा, 1 बार होगा, एंड दैट टू आपको रिपोर्ट्स में चेंजेस आते रहेंगे। फिजिकल लेवल पर किसी को स्वेलिंग है किडनी पेशेंट को, वो रिड्यूस होगी। लीवर का पेशेंट है, लीवर के पेशेंट में LFT पूरा होगा, बिलीरुबिन उसका चेक होगा, उसमें उसकी पैच LFT प्रॉपर चेक होगा, बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, ये सारे एंजाइम्स चेक होते हैं। क्रेटिनिन लेवल इन केस ऑफ किडनी पेशेंट, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं बिफोर में और आफ्टर में। सिमिलरली जब ऑर्थो के पेशेंट्स आते हैं तो उनका एक एक्सरे कराया जाता है और फिर 90 डेज के बाद एक रिपीट एक्सरे कराया जाता है ताकि उनके JSW में क्या चेंजेस आए हैं वो देखे जा सके। सो इट इज एन ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है जो आप शुरुआत से एंड तक, और उसके बाद आफ्टर सर्विसेज भी जैसे होती है तो उन्हें मिलती हैं, उनके रेगुलर चेकअप्स होते हैं,
देखिए मेडिकल साइंस तरक्की कर चुके हैं, लेकिन ये बात बहुत सच है कि आयुर्वेदा के पास ही वो शक्ति है कि आपकी तकलीफ को जड़ से निकाला जाए। बहुत सारे लोग डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन डिजीजेस हैं, जैसे कि अगर आप देखिए घर घर में डायबिटीज है। हमारी इंडिया इट्स एट वन ऑफ द लेवल्स कि डायबिटीज बढ़ता ही जा रहा है। तो सर जो ऐसे पेशेंट्स बहुत आते होंगे आपके पास, डायबिटीज के पेशेंट इतने ज्यादा हैं क्योंकि भारत जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। आप सबको शुगर से बचना है, डायबिटीज से बचना है, क्योंकि अगर भारत स्वस्थ होगा तभी भारत तरक्की करेगा और भारत की जीडीपी पर उतना ही लोड कम होगा, क्योंकि एक हेल्दी आदमी ही जीडीपी और देश की तरक्की में सहायक हो सकता है। तो हेल्थ सबसे जरूरी है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनका डायबिटिक रिवर्सल के लिए, इंसुलिन किसी का चल रहा है वो कम करने के लिए 12 दिन के कोर्स में बहुत अच्छे चेंजेस नजर आते हैं, जिसमें हम शमन में औषधियां भी देते हैं, शोधन में हम उनको पंचकर्म भी दे रहे होते हैं। तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा उनको आता है, क्योंकि अगर किसी का इंसुलिन दिन में 3 बार 15-15 यूनिट चल रहा है तो वो टेपर डाउन यानी कम होना शुरू हो जाता है। और 10 दिन तक आते आते उसको डाइट की एजुकेशन मिल जाती है, उसे लाइफस्टाइल की एजुकेशन मिल जाती है, पंचकर्म की एजुकेशन मिल जाती है। डाइट हमारे यहाँ पे ऐसी देती है जो ग्लूटेन फ्री होती है, जिसमें किसी भी प्रकार से डायबिटिक को वो कंट्रोल करने में पूरा सहायक होती है। और डायबिटीज जो बढ़ाते, जैसे हम रोटी बंद करते हैं पेशेंट की, चावल बंद करते हैं डायबिटिक पेशेंट का, हम उन्हें मिलेट्स पे लाते हैं, उसी प्रकार से जब हम उन्हें पंचकर्म देते हैं तो हम उन्हें पंचकर्म में अभ्यंग, शिरोधारा, ये सारी चीजें दे रहे होते हैं। डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक उसकी कॉम्प्लिकेशन है, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे, सभी में कॉन्ट्रीब्यूटर रहती है। सर अभी हमने ये तो जाना, बिकॉज यू आर वेरी राइटली सेइंग कि हमारा देश कैपिटल बन चुका है विद डायबिटीज। हम आपके एक पेशेंट से मिले, मैं देख पा रही हूँ कि योर एंटायर हॉस्पिटल इज ह्यूज। सिर्फ यहाँ पे इसी में नहीं, ऐसी हमारी बहुत सारे ऑलमोस्ट 6 बिल्डिंग्स हैं, ऊपर नीचे, और जनरल वार्ड भी है इसके अंदर। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे पेशेंट एडमिट रहते हैं। 110-120 पेशेंट की यहाँ पे एवरेज रहती है। सर क्या हम किसी और पेशेंट की जर्नी जान सकते हैं? तो आइए हम मिलते हैं एक और पेशेंट से। देख पा रहे हैं तो सर फिर से एक दूसरी जर्नी। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम जान सकती हूँ? सुमित्रा जी, आप यहाँ पे एडमिटेड हैं, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, पहले से ठीक लग रहा है ना अब? तो माता जी जब आए थे क्या क्या दिक्कत हो रही थी आप? मेरा दिक्कत बस मेरा घुटना में दिक्कत थी। घुटनों में क्या दिक्कत थी आप? क्या दिक्कत थी? मेरा चाल ना जाए थो, दर्द थो, वैसे मैं घूमन तो नहीं डटी कभी भी। डॉक्टर अगन जाए थी, जब भी घूमन से अपने घरे आए के मैं घूमन जाया करती। घूमन जाते थे ना? हाँ। और आपने इसके लिए कहाँ दिखाया था माता जी? बस हम तो एक ही जगह दिखाए जो बेटा बताया दियो, आर्मी का वो डॉक्टर जी। हाँ। वहां से आराम मिला था कुछ? हाँ, आराम मिलियो था मैंने। यहाँ पे कितना आराम मिला है? पूरे भी आराम मिलियो से। ठीक है। यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? पूरे होएगा हमने आज 11 दिन होएगा हमारे माल। 11 दिन हो गए। तो 11 दिन में कितना फर्क पड़ा है आपको? खूब अच्छा फर्क पड़े से बढ़िया। बढ़िया। कितना %? 100 में से 80 फर्क पड़ गया है? बेटा ये मैं ना समझू। मैं चलो आओ एक काम करो, चल के दिखाएंगे एक बार। हाँ, चल के दिखा दूंगी। माता जी जब आई थी तो चलने में बिल्कुल सक्षम नहीं थी और ये वॉकर लेके चल रही थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि इनका 11 दिन हुए थेरेपी कराए हुए, नी रिप्लेसमेंट एडवाइस था और अब प्रॉपर चल पा रही है। आइए माता जी। क्या बात है, आप तो बिल्कुल, आपकी चाल में ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि आपके घुटने में कोई तकलीफ थी कभी। आपको भी पहले से सही लग रहा है? सही लग रहा है। चलो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार बाहर चल के दिखाएं। मैं उठे जाऊं जो थेरेपी कराऊं, पैदल जाऊं। हाँ। अच्छा। हाँ। तो पहले थेरेपी कराने भी माता जी चल नहीं पा रही थी, इनको व्हील चेयर पे या 2 बंदे साथ लेके जा रहे थे जब पहले दिन आई थी, और 11वें दिन आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर चल रही है। और इनकी चाल देखो, चाल में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इनके घुटने में कभी समस्या थी। ये पंचकर्म की ताकत है, या आयुर्वेद की ताकत है। जितने भी लोग, उनको ऑर्थोपेडिशियंस ने आपको, जितने भी लोग जिनको डॉक्टर्स ने TKR सर्जरी एडवाइस कर दिया, तो सर्जरी करने से पहले एक बार आप कर्मा जॉइंट रीजनरेशन स्ट्रैटेजी पे जरूर आइए। और साथ में जो घुटने की सर्जरी है उसकी आवश्यकता ही ना पड़े तो उससे बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि घुटने की सर्जरी में आपका घुटना एक प्लास्टिक का या फिर मेटल का लगा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल घुटने में ताकत आई है। रिप्लेसमेंट तो नहीं करा लिया ना आपने? ना, मैं कुछ नहीं करवाया। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल फिट हो, कुछ नहीं कराया ना? एक बार बताओ पंचकर्मा से क्या आराम मिला है? भाई मैंने मेरा घुटना में आराम से
और अच्छो आराम मिले से बढ़िया और पूरा शरीर के मालिश करी से तो भाभी मन अच्छा लगता है। हाँ, देखो तेल की मालिश करी से क्यों मैं सू अनपढ़ पढ़ी लिखी आज को गाँव की सू। हाँ देखो तो इन हमने जो पंचकर्म थेरेपी दिया उसमें मर्म चिकित्सा होती है, जिसमें हम प्रेशर पॉइंट्स, मर्म पॉइंट जिनको कहते हैं शरीर में, वो भी प्रेस करते हैं, और साथ में ऑयल जो होता है वो भी मेडिकेटेड ऑयल होता है जो हम यूज करते हैं, वही हमारे अपने यहाँ पे हम उसको मेडिकेट करते हैं हर्ब्स के द्वारा, उसके बाद फिर हम वो पंचकर्म में यूज करते हैं। हाँ आइए। चलिए आप तो बहुत बढ़िया है। ये तो कौन से गांव से हो? हम गुड़गांव तक। गुड़गांव से। तो देखिए दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक जीता जागता सबूत है। मैम पहले भी किसी हॉस्पिटल में जा चुकी हैं, लेकिन आज आप उनको देख सकते हैं कितने आराम से वॉक कर रही हैं, और उन्होंने ली है पंचकर्मा थेरेपी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि पंचकर्मा क्या है। इट्स अ वेरी वाइडर टर्म। तो सर मैं अब पूरा पंचकर्मा के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे ये ट्रीटमेंट शुरू होता है और उसके क्या क्या फायदे। देखो पंचकर्मा जो होता है ना, उसमें बेसिकली 5 कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्त, मोक्षण। लेकिन उससे आता है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में आता है स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन यही जिसमें हम अभ्यंग भी कहते हैं। अभ्यंग यानी हम जो मेडिकेटेड ऑयल है उसके द्वारा जब पूरी बॉडी पे एक टेक्निक के द्वारा ऑयल की मालिश करते हैं तो उसे हम अभ्यंग कहते हैं। उसके बाद स्वेदन होता है। स्वेदन में क्या होता है कि वहां पे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो स्वेद यानी पसीने के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, जो स्टीम चैम्बर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मेन ट्रीटमेंट, यानी जो मैंने बताया अगर किसी का वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम जब त्रिदोष की बात करते हैं, जिस प्रकार संसार को सूर्य, चंद्रमा और वायु चलाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को वात पित्त और कफ चलाते हैं। जब इनका बैलेंस खराब होता है तभी शरीर में जो है वो तभी शरीर में बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो हमारा मेन मोटिव है पंचकर्म के द्वारा इनको ठीक करना। किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो हम उसमें वमन कराएंगे, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन। विरेचन यानी स्टूल के द्वारा दोषों को निकालना। वमन यानी उल्टी एमाइसिस के द्वारा निकालना। ये सुनने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन करने में बहुत सिंपल रहता है। इसी प्रकार बस्ती यानी मेडिकेटेड एनीमा, उसका भी प्रयोग होता है। इनके केस में जानू बस्ती, घुटने के आसपास आपने देखा होगा एक आटे की लेयर बना के उसमें मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है, जिसे जानू बस्ती कहते हैं। जानू बस्ती में जो इंप्रूवमेंट आती है वो इनकी जो घुटने की कार्टिलेज यानी ग्रीस कम थी, साइनोवियल फ्लूइड कम था। कार्टिलेज यानी घुटने की गद्दी वो भी दोबारा बनने लगती है, और साथ साथ जो ग्रीस इन्होंने बताई, साइनोवियल फ्लूइड, उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है, जिससे घुटने जो है वो दोबारा से चलने लायक हो जाते हैं, दौड़ने लायक। बहुत ही खूब। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी मैम की काफी उम्र हो चुकी है लेकिन आप बहुत फिट है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं कि जो जोड़ों के दर्द में, जैसे किसी को बोल दिया गया कि ग्रीस खत्म हो गई है, आपको ऑपरेशन कराना है, तो सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगे उन सब दर्शकों को? तो मैं तो ऑपरेशन देखो करवायो को ना करवाऊं भी को। हाँ यो बोलूंगी मैं तो, ना मैंने घुटना घलवाया और ना घलवाऊं। घुटना इनको बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनका घुटना पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि डे 1 पे चल नहीं पा रही थी और डे इनका 11 पे हमने इनकी चाल दिखाई। एक जब चल रही थी मैं, हाँ। वो अपनी कुबड़ी ले रखी थी, उन पर सारा चल रही थी। तो अभी कहाँ पर है वो मैं घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी जो जिस स्टिक से वो चल रहे थे वो भी घर छोड़ा है। एंड आपने ये जीता जागता सबूत देखा कि कितने कंफर्टेबली ये वॉक कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो 2 बार मत सोचिए, कर्मा आयुर्वेदा में आ जाए। आइए चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आइए चलते हैं। अब जिस तरह से हमने बात करी पंचकर्मा को लेके, तो आइए देखते हैं वो ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं। सर कैन वी आल्सो हैव अ लुक एट? यस, पंचकर्मा रूम में हम चलते हैं। तो जैसे अभी हमने जाना कि पंचकर्मा थेरेपीज के बारे में, अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह की थेरेपीज होती हैं। तो यहाँ पे हम इस थेरेपी रूम में आ चुके हैं और देख पा रहे हैं कि पेशेंट्स ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि किस तरह से जो लोग पीड़ित हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ है, कैसे वो थेरेपीज लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ये हमारे पास पेशेंट है, मैं कुछ डिफरेंट से देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बड़ा डिफरेंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं जानू बस्ती हो रही है, जिनके घुटनों को रिप्लेस करने के लिए बोल दिया था, लेकिन ये एक घुटने का हमने पोटली बना के इसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल डालेंगे। ऑयल कहाँ है इसका? तैयार है पैच। तो इसमें पहले जानू बस्ती से पहले हमने फुल बॉडी में अभ्यंग किया है पेशेंट का। अभ्यंग के बाद हम यहाँ पे इसके साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज यानी घुटने की गद्दी जो है घिस जाती है, तब ये जानू बस्ती में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
हमने इनके पैर भी आपने देखा होगा कि क्रॉस करके ऐसे इनको ट्रीटमेंट के टाइम बांध दिए हैं, प्लस हमने फुल बॉडी अभ्यंग भी किया हुआ है इनका। उसके बाद जानुवस्ती का प्रयोग होता है। जानुवस्ती बेसिकली हमारे घुटने की रिजुविनेशन के लिए बेस्ट होती है। मेडिकेटेड ऑयल, जो जड़ी बूटियों से सिद्ध ऑयल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। पहले से आराम लग रहा है आपको? यहाँ बहुत बढ़िया है। सर नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? जी साहब, आपका नाम? गंगाराम यादव। जी सर, आप यहाँ पे काफी कितने टाइम से एडमिटेड हैं? पढ़ो सर, कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रखे हैं? यहाँ हाँ। 11-12 दिन हो गया। अच्छा, 12 दिन हो गए हैं। तो आप रोज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले जब आप अपने प्रॉब्लम को लेके कहीं और भी गए थे क्या? जी जी जी, पहले से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरे जो पैरों में घुटनों में चलने में प्रॉब्लम थी, तो दैट इज द वेरी वेरी फाइन नाउ। वंडरफुल, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब आपको घुटनों में प्रॉब्लम हुई, तो आपने इससे पहले कहीं और दिखाया था? जी, कहाँ, किसी और हॉस्पिटल गए थे आप दिखाने अपने घुटनों को? सब जगह सुना दी। आप इससे पहले किसी और हॉस्पिटल गए थे? यहाँ आने से पहले कहीं और दिखाने गए थे? सब चीज बढ़िया, खाना बढ़िया मिलता, तबीयत तो सब है। और दवाई जो दी जा रही है उनका हमें काफी रिलीज मिल रहा है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि सर इसके अलावा सुनना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको यहाँ पे मैं बहुत बस ये अच्छा। लगा कि अगर आपसे बात करता था वो आपको मैं पूरा आंसर देता, क्योंकि मुझे नहीं, समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, रखिए मेरी। नो प्रॉब्लम सर, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि पिछले 12 दिन से ट्रीटमेंट ले रखे हैं एंड ही इज रियली फीलिंग वेरी नाइस। आइए दूसरे पेशेंट से मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पेशेंट और है। इन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। पैरालिसिस के साथ साथ ये अपना जो वॉकर है वो भी लेकर आए हुए हैं। चलने में बिल्कुल दिक्कत थी, 2 ही दिन हुए इनको आए हुए, और काफी अच्छा 2 दिन में भी इनको रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं अभ्यंग इनका प्रॉपर हो रहा है, जिससे पैरालिसिस में काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। पंचकर्मा के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं पैरालिसिस में। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ ये पेशेंट पैरालिटिक है। आई नो ही विल नॉट बी एबल टू टॉक मच, बट जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया 2 दिन में ही काफी डिफरेंस दिखता है, लेकिन द जर्नी इज लॉन्ग फॉर हिम। यस, बिकॉज इनके ना वॉइस में भी स्लगिशनेस है, जी, तो जी, इनसे बात भी अभी नहीं की जा रही है। प्लस इनका जो है राइट साइड पूरी पैरालिटिक है, तो चलने में भी इनको दिक्कत थी। इनका हाथ भी राइट साइड का पूरा पैरालिटिक था, लेकिन अभी जो है इनको 2 दिन में ही सेम कि मुझे थोड़ा बहुत आराम आना शुरू हो गया है। सो वी एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। पैरालिसिस के ना जितने पेशेंट्स आते हैं पंचकर्मा में, दे डू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ओह, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। जिसको देखिए ये तकलीफ आना बहुत, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं, आपकी फैमिली में या कोई जानते हैं जिन्हें पैरालिटिक हो चुका है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सर एक बहुत ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट जानना चाहती हूँ, जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो इनका ट्रीटमेंट कितना लॉन्ग रहता है? क्या एक एस्टिमेटेड टाइम है? देखो, इनका जो अभी हमने एडमिशन करा है वो 14 डेज के लिए एडमिशन करा है। 14 डेज में इनका प्रॉपर पंचकर्मा होगा, जिसमें इनका अभ्यंग भी होगा, इनका साथ में स्नेहन स्वेदन भी होगा, इनकी बस्ती चिकित्सा भी होगी। बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल देके इनके जो पंचकर्मा का इनका जो पैरालिसिस का क्लॉटिंग हुई है, बिकॉज जी, जी। स्ट्रोक हुआ है या इनको पैच, इनका जो पैरालिसिस का मेन रीजन है उसके ऊपर काम होगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं होगा। जितना भी इनको इंप्रूवमेंट आएगी वो परमानेंट इंप्रूवमेंट होगी, टेम्पररी नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई इनकी दबाई नहीं है बीमारी। हम इनकी बीमारी को जड़ पे काम करके इनको इंप्रूवमेंट आ रही है। तो वॉइस में इनकी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है 2 दिन में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 दिन में इनको इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि इनके वॉइस की स्लगिशनेस कम होती जा रही है। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज कि अगर कोई स्ट्रोक से या किसी को ये अटैक आ चुका है, इट्स अ बैड न्यूज कि वो आ चुका है, लेकिन द गुड न्यूज इज कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जड़ से आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिल सकता है। आपकी फैमिली में आप किसी को भी जानते हैं और चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो, तो प्लीज 2 बार मत सोचिएगा। सर मैं देख पा रही हूँ आगे the vicinity is huge। Yes. बहुत सारे रूम्स हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये तो देखा कि किस तरह से पंचकर्मा थेरेपी से आपने डिफरेंट पेशेंट्स को हील किया, बट बिसाइड्स दिस और भी पेशेंट्स होंगे। कई लोग किडनी से प्रॉब्लम से होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो क्या हमारे पास, क्या हम किसी एक और पेशेंट से मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए हम और भी पेशेंट से मिलेंगे। सो नमस्कार सर, आप किडनी की प्रॉब्लम से कब से जूझ रहे हैं? सितंबर 2020 से। ओके, 2020 से और आज 26 हो गया, ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए आपको इस प्रॉब्लम से। तो आपने पहले कहीं ट्रीटमेंट दिखाया? आपने कहीं ट्रीटमेंट लिया? एलोपैथी ले रहा था। अच्छा। अभी भी ले रहा हूँ।
अच्छा, आप एलोपैथी ले रहे थे, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप आयुर्वेदा पे शिफ्ट करें? ऐसा क्या लगा आपको? क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में ट्रीटमेंट किडनी का है ही नहीं। वहाँ पर दवाई देते देते उसके बाद वो फिर वो क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस में कहेंगे कि वो ट्रांसप्लांट कराओ, जी 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 फिर डायलिसिस, जी जी जी। उसके बाद ऊपर देखिए आप यहाँ तो अभी देख जब पा रहे आए हैं। थे आपका कितना क्रेटनाइन था? 3.65। 3.65। डायलिसिस जब हो रहा होता है पेशेंट का, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, तो पेशेंट को उसके बाद ऑप्शन दी जाती है कि आप ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट जब 5-7 साल चलता है उसके बाद दोबारा डायलिसिस शुरू हो जाता है। तो मेन चीज ये है कि क्रेटनाइन जब शुरू में स्टार्टिंग में होता है ना, तो क्रेटनाइन 2, 3, 4 होता है, तब कहा जाता है कि आप दवाइयां लेते रहो, क्रेटनाइन बढ़ेगा नहीं, बट इवेंचुअली अल्टीमेटली पेशेंट डायलिसिस पर आ जाता है। तो जब आपको बीमारी का पता चला था तब कितना क्रेटनाइन था आपका? 8 पॉइंट समथिंग था। 8 पॉइंट समथिंग था। तो जब आए थे इनका क्रेटनाइन 8 के आसपास था, और आज कितना है आपका? 3.65। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 5 दिन। पहले मेडिसिन ले रहे थे आप? मेडिसिन एलोपैथी ले रहा था। तो जब ये हमारे यहाँ पे आए थे इनका क्रेटनाइन लगभग 8 के आसपास था, और अभी इन्होंने एक लेटेस्ट टेस्ट कराया है, उसमें इनका क्रेटनाइन 3 के आसपास है। इनका मेडिसिन भी चल रही थी, 3.69 क्रेटनाइन आ चुका है इनका। पहले वाली रिपोर्ट है आपके पास 8 वाली? नहीं, वो नहीं। 8 वाली रिपोर्ट ये लेकर नहीं आए हैं, लेकिन पहले से इनको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट चेंजेस नजर आए हैं। तो अभी आपको पंचकर्मा से कुछ रिलीफ नजर आ रहा है? थोड़ा सा रिलीफ। थोड़ा। कितने दिन हो गए आपको? 5 दिन। 5 दिनों में हमने इनकी वृक धारा और वृक बस्ती शुरू करी है, जिससे इनका फर्दर क्रेटनाइन कम आने की पूरी संभावना है। अभी टेस्ट इनका पेंडिंग है। फिजिकली इनको देखेंगे तो इनको पैरों में जो सूजन थी वो भी पहले से रिड्यूस हुई है, सूजन वगैरह कम है पहले से। रात को मैं तकिए पे पैर रख के सोया तो सूजन कम हो गई ना। पैर को एलिवेशन नहीं करना है, थोड़ा सा एलिवेटेड रखेंगे। उसके साथ आपको जो है कहीं वॉमिटिंग, नोजिया, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रहा। तो ये शमन और शोधन चिकित्सा का मेल है, कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे पंचकर्मा के साथ साथ हमने इनको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी दिया है, और दोनों से इनको बहुत अच्छे चेंजेस हुए। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम अभी एक पेशेंट से मिले जो किडनी से पीड़ित है, और आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 2020 से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये बोला कि जब आप मेडिकल साइंस में जाते हैं, पहले दवाई बोलते हैं, फिर डायलिसिस बोलते हैं, और फिर बोलते हैं भगवान भरोसे, लेकिन आज उनका 5वां दिन है और आप देख पा रहे हैं कि उन्हें आराम मिला है एंड ही इज बेटर। तो देखिए, किसी भी नई चीज की शुरुआत में कुछ वक्त लगता है। 6 साल में अगर आप ये आ चुके हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर सर कि अब आप सही जगह आ चुके हैं, आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड वी आर होपफुल कि आपको एक नई जिंदगी, खुशहाल जिंदगी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आइए डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट से मिले, बहुत अच्छी जर्नी, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ही फ्लोर नहीं है, दी हॉस्पिटल हैज सो मेनी रूम्स, राइट। तो क्या हम और भी ऊपर देख सकते हैं कि कहाँ हाँ। कहाँ आपके रूम्स है? थोड़ा सा हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको ये पूरा एक टूर देना चाहते हैं आपके हॉस्पिटल का। इसके ऊपर भी हमारे रूम्स हैं, प्लस ऐसे ही हमारी और 4 बिल्डिंग्स और है जहाँ पे फुल ऑफ पेशेंट्स हैं। सो डॉक्टर साहब, और क्या क्या थेरेपीज है? जैसे हमने देखा पंचकर्मा अभी हम देख चुके हैं, तो और भी कोई थेरेपीज यहाँ पे आप हो? तो हमारे यहाँ पे डाइट, पंचकर्मा, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, योग सब चीजें होती है, और मॉर्निंग में हवन भी होता है। अब यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर का सेशन हो रहा है हमारा, जी जी। जिसमें इनके हैंड पे भी एक्यूप्रेशर होगा और लेग्स पे भी होगा। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ये हॉस्पिटल है हमारा। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि जो थेरेपीज हमारे यहाँ पे पॉसिबल हैं वो सारी हम यहीं पर करते हैं। ये जो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, यहाँ से एक्यूप्रेशर को जब हम पंचकर्मा से कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। जब हम मेडिटेशन को पंचकर्मा से कंबाइन करते हैं तो मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पंचकर्मा से जब हम योग को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो हमने सारी थेरेपीज का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल यहाँ बनाया है, जहाँ पे हर प्रकार की थेरेपी होती है। डॉक्टर साहब, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पेशेंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे ही जाती हूँ। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार पांडे है जी। और मैं मुंबई से आया हूँ। अरे वाह, मुंबई से आप स्पेशली यहाँ आए हैं। तो सर, किस प्रॉब्लम के साथ आप यहाँ आए थे? मुझे लीवर का, अर्थराइटिस का, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके। और मैं डिफेंस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जस्ट आई लिसन फ्रॉम द मीडिया एंड जस्ट आई केम हियर। नॉट माय सेल्फ, माय वाइफ एंड माय फ्रेंड वाइफ केम आउट। ओह वंडरफुल। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये कब से ले रहे हैं आप? आज फर्स्ट टाइम है मेरा। आज फर्स्ट टाइम है, तो कुछ फर्क लग रहा है अभी आपको? हाँ, अब तो महसूस होता
लगता है, क्योंकि अभी जो उन्होंने किया तो इसका प्रभाव यहाँ पर जो था थोड़ा सा फीलिंग हो रहा है कि यहाँ कम हो रहा है। देखिए, आप मुंबई से आए हैं, बहुत लंबा सफर काट के आए हैं और आपने बहुत जरूर से बहुत R&D करी होगी, सुना होगा, तो आपको किसने यहाँ पे रेफर किया? मैं सोशल मीडिया से देख करके इंस्पायर हुआ, फिर इंक्वायरी किया, अच्छा, फिर इंक्वायरी करना पता चला कि हाँ प्लीज यू कम एंड योर ट्रीटमेंट विल बी देयर। ओ दैट्स वेरी नाइस। बट आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे थे क्योंकि आपको आर्थराइटिस और काफी प्रॉब्लम्स है? मैं एलोपैथिक लिया हूँ, कहीं और करवाया था बट नॉट बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, बट यहाँ का जो सिनेरियो है हैप्पीली अच्छा पसंद आया मुझे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? मैं कल नाइट में आया हूँ। कल नाइट में है, तो अभी तो आपको अभी रहना टाइम है। नहीं हुआ, लेकिन इनका एक बारी इनका मॉर्निंग पंचकर्म हो चुका है, एक्यूप्रेशर स्टार्ट हो चुका है, पहले से कुछ बेटर लग रहा है? Yes, sir, better लग रहा है। बहुत अच्छा। तो ये जो पॉइंट्स प्रेस कर रहे हैं, ये फिंगर्स पे हमारे आर्थराइटिस के पॉइंट्स, यूरिन आउटपुट के पॉइंट्स, ब्लड प्रेशर के पॉइंट, डायबिटीज के पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स होती हैं। ये अभी आप, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं एक्यूप्रेशर में, ये सारे जॉइंट रिलीफ के लिए पॉइंट प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जब इसको प्रेस करते हैं और पंचकर्मा होता है, जॉइंट्स में बस्ती होती है और साथ में एक्यूप्रेशर करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। सारी उंगलियों के, हाथों की और सारी पैरों की उंगलियों पे यही सेम जगह पे पॉइंट्स है। ये हर बीमारी के पॉइंट्स अलग होते हैं, आर्थराइटिस के अलग होते हैं, किडनी के अलग होते हैं, स्किन के अलग होते हैं, सभी बीमारियों के हिसाब से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। सो दर्शक, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पे सर हमारे पास जो बीच में बैठे हैं, मुंबई से आए हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी सारी डिजीजेस के साथ वो पीड़ित थे, बट उन्होंने भी ये चांस लिया, उन्होंने इस पूरी को R&D किया और उन्होंने आयुर्वेदा पे विश्वास किया। और आप ये देख सकते हैं कि मे बी उनका पहला दिन है, बट मैं पूरी अश्योर्ड हूँ क्योंकि आयुर्वेदा जड़ से प्रॉब्लम को ठीक करता है। आइए आगे और भी बहुत कुछ है हमें यहाँ देखने के लिए, जानते हैं डॉक्टर साहब से। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अनदर थेरेपी रूम है और कुछ थेरेपीज भी चल रहे हैं, और किडनी को लेके हम जानना चाहते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि क्योर बड़ा मुश्किल है उसका, बट आई जस्ट गॉट टू नो कि किडनी की भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। ये हमारे यहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम, क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था इनका। जब ये आए थे इनका क्रेटनाइन लगभग 5 के आसपास था, और लगभग इनके ट्रीटमेंट के बाद, अभी 8 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, इनका क्रेटनाइन जो रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। इनका अभ्यंग हुआ है फुल बॉडी, उसके साथ साथ इनको हमने वृक धारा दी है, किडनीज के ऊपर स्पेशल फोकस करके पोटली भी दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पोटली जो है वो किडनी के ऊपर स्पेसिफिकली दे रही है, क्योंकि ये मेडिकेटेड पोटली है। उसके साथ साथ वृक धारा के साथ साथ बस्ती चिकित्सा, जो कि किडनी पेशेंट में दी जाती है, औषधियां, तेल से सिद्ध की हुई औषधियों से बस्ती दी जाती है, तो उससे भी किडनी का सीरम क्रेटनाइन यूरिया डाउन होने में बहुत इंप्रूवमेंट आती है, बहुत चेंजेस नजर आते हैं। तो फुल पंचकर्मा किडनी पेशेंट का भी यहाँ पर हो रहा है। सर, आपने यहाँ पे पूरे एंटायर बॉडी में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ऑयलिंग करा है, तो ये इसका क्या प्रोसेस है? व्हाई द एंटायर बॉडी द प्रॉब्लम इज इन द किडनी? ये फुल बॉडी में जब किडनी की प्रॉब्लम होती है ना, तो टॉक्सिन्स फुल बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो टॉक्सिन्स को हमें बाहर निकालना है बॉडी से। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए पहले अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग के बाद हम स्वेदन करते हैं स्टीम चैम्बर में, तो स्वेद के रास्ते टॉक्सिन्स बाहर आने लग जाते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाती है किडनी प्रोसेस में, डे 1 से प्री प्रोसेस में ही, प्री ऑपरेटिव प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस कितने दिन चलता है, या ये रोज ही इस तरह से ट्रीटमेंट लेना होता है पेशेंट? ये प्रोसेस हमारा लगभग 14 दिन का होता है, 14 डेज तक ये ट्रीटमेंट चलता है। साथ में इसके हम जो बस्ती चिकित्सा देंगे वो अभ्यंग के बाद देंगे। पहले स्नेहन जो हम कर रहे हैं, स्नेहन है, पोटली चिकित्सा है, इसके बाद स्वेदन होगा स्टीम चैम्बर में, उसके बाद बस्ती चिकित्सा होती है जिसमें एनिमा दिया जाता है मेडिकेटेड किडनी पेशेंट्स के अंदर। ओके, सो इट्स अ प्रोसेस, पूरे 15 दिन का ये प्रोसेस रहता है जिसमें ये पूरा, और हम चेंजेस कब से देखना शुरू करते हैं पेशेंट? डे 1 से इनको चेंजेस आने लग जाते हैं, डे 1 से इंप्रूवमेंट आती हैं, जो पेशेंट को फिजिकली आने लग जाती है। रिपोर्ट्स में चेंजेस आते आते 15 दिन, महीने का टाइम लगता है, लेकिन फिजिकल इंप्रूवमेंट डे 1 से आने लगता है। सो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारी बॉडी से हमने टॉक्सिन्स निकालने, आपने शुरुआती में हमें यही बताया, तो हम अगर स्टीम से ही टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं तो हमें ये ऑयलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? ऑयलिंग से जो टॉक्सिन्स है वो स्किन के पास आ जाते हैं, और स्वेदन से यानी कि स्टीम से वो टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा साइंटिफिकली होता है सारा कुछ, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, टॉक्सिन्स भी स्किन के पास आते हैं, और स्वेदन जब देते हैं, स्टीम जब देते हैं, तो वो इमीडिएटली बाहर आने शुरू होता है।
तो स्टीम के बाद का क्या प्रोसेस है कि वंस यू आर डन विद द स्टीम देन व्हाट नेक्स्ट? स्टीम के बाद हम पेशेंट को अगर पोटली की जरूरत होती है तो पोटली भी देते हैं, हम उसको वृक धारा भी देते हैं। उसके साथ फिर हम उसको लगभग 5 से 7 दिनों के बाद बस्ती चिकित्सा के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि जब बॉडी के टॉक्सिन ढीले होकर बाहर आ जाते हैं तब हम बस्ती यानी कि मेडिकेटेड एनीमा प्लान करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपकी बॉडी का मसाज होता है, पोटली मसाज है, देन स्टीम एंड ऑफ कोर्स उसके बाद का नेक्स्ट ट्रीटमेंट रहता है। ये लगभग आपने 15 दिन का प्रोसेस बताया और इसमें क्लाइंट जो पेशेंट्स है डे 1 से ही जो पेशेंट्स है वो डे 1 से ही इसका आभास कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन अब जब आपके पास पेशेंट आ चुका है, वो रह रहा है, ट्रीटमेंट के बाद का उनका क्या प्रोसेस रहता है, पूरे दिन का क्या उनका शेड्यूल है? योगा होता है, मेडिटेशन होता है, हवन होता है। चलिए आपको योगा में लेके चलते हैं। चलिए ठीक है सर। आज हम ऑलरेडी आपके एक सेंटर में आ चुके हैं, तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि जो दर्शक है वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपने अपने पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो आके जहाँ पे उनको अश्योरेंस है कि यहाँ पे मैं आके बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो वुड लाइक टू सी, मैं जैसे देख रही हूँ कि काफी स्पेशियस है, ग्रीनरी भी है, एंट्री में भी हमने देखा कि पेशेंट्स का तांता लगा हुआ है, आई रियली फील दैट लोगों को अच्छा लगता है तभी वो आ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू हैव अ टूर कि यहाँ पे हम क्या करें। हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो है वो रिपीट पेशेंट है। रिपीट पेशेंट मतलब जो पेशेंट आया उसको आराम मिला और आराम मिलने के बाद उसने 4 पेशेंट और बताए, वो पेशेंट हैं। और जब एक क्रोनिक बीमारी का पेशेंट होता है उसको टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक होने में, लेकिन जब उसको डायबिटीज है, डायबिटीज में उसे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही, उसका डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस कम हुआ, ये सारी चीजों को देखते हुए क्रोनिक पेशेंट्स के नंबर जो हैं वो काफी सारे हैं हमारे पास। और किडनी का पेशेंट हो, डायलिसिस हो, ऑर्थो का हो, लीवर का हो, सभी तरीके के जो क्रोनिक पेशेंट है वो सभी अवेलेबल हैं। क्रोनिक पेशेंट सबसे ज्यादा है हमारे पास, और उन क्रोनिक पेशेंट में भी हर तरह की बीमारी जो है वो शोधन चिकित्सा से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। बिफोर और आफ्टर की हम रिपोर्ट्स भी कराते हैं पेशेंट्स की। सो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम यहाँ ये पूरा एरिया देख पा रहे हैं और हम जानते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप उनका होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं उनको, जब भी वो एडमिटेड होते हैं तो यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल बने, क्या दवाई होए, एंड द एंटायर अप्रोच। तो मैं जानना चाहती हूँ इस एरिया में क्या स्पेसिफिकली आप इस बहुत ही अच्छे खुले एरिया में क्या करते हैं? ये योगा हॉल है, दिन में 2 बार योगा होता है, मॉर्निंग में यहाँ पे हवन होता है। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन रहता है। मेडिटेशन, योग, एक्यूप्रेशर, सारी क्रियाएं यहाँ पे हो रही होती हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे हवन शुरू होता है, उसके बाद एक मॉर्निंग योगा सेशन, एक इवनिंग योगा सेशन, वो भी यहीं पे हो रहा होता है। तो ये हॉल एक मल्टीपर्पज हॉल है जहाँ पे हम योग से लेके, हवन से लेके, मेडिटेशन के सेशंस, साउंड हीलिंग, कलर थेरेपी, सारी चीजें यही होती है। सो वंडरफुल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दर्शकों की यहाँ पे हवन भी होता है, तो आपकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सबका ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। अब योग जो होता है वो दिन में 2 बार किया जाता है हमारे यहाँ पे, मॉर्निंग और इवनिंग में। सर अगर मैं ये देखूं कि योगा तो हो रहा है, बट सर ये क्यों, यहाँ पे पेशेंट्स डिफरेंट प्रॉब्लम से आए हैं, तो योगा ही क्यों कराते हैं आप? ऐसा क्या है कि योगा इज नेसेसरी? योग जो है वो पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। योग में आसन और प्राणायाम आते हैं। जब प्राणायाम करते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लंग्स की प्राण शुद्धि करता है। और जब हम आसन करते हैं तो ये एक्सरसाइज से बेटर रिजल्ट देता है योग। उसके पीछे का कारण ये है कि एक्सरसाइज जो होती है वो केवल और केवल मसल्स के लिए होती है। योग में मसल्स के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आता है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपके हिसाब से ये प्रोसेस जो भी पेशेंट आ रहा है, रह रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंडेटरी है? अगर वो नहीं कर पाता योग तो फिर आप उनको कैसे पुश करते हैं? अगर कोई योग नहीं कर पाता, जैसे हमारे पीछे माता जी बैठी हैं, देखो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, ये 5000 साल पहले विधि के हिसाब से हो रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से हो रहा है जी। यहाँ पे योग का मतलब है जितना आपके शरीर से आराम से हो पाए उतना करने के लिए। पीछे माता जी बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही, आप बैठी हैं जी, जी। लेकिन वो प्राणायाम करेंगी, प्राणायाम से भी प्राण शुद्धि होगी।
ये बिल्कुल बात सही है। देखिए हम सब जानते हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तकलीफ से आ रहे हैं, सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपके एनालिसिस के बाद जब आप यहाँ रहते हैं तो आपके लिए योगा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ योगा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने बताया और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं बिसाइड्स योगा। आप बहुत मेडिटेशन कराते हैं, आपने बोला कलर थेरेपी भी होती है, तो क्या ये सब कुछ यहीं पे करते हैं? यहीं पर होता है योग, कलर थेरेपी, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, सारी थेरेपीज यहीं पर होती है। तो आप यहाँ पे हवन भी कराते हैं? हमने सुना है कि आप जब ये सुबह की पहली शुरुआत हवन से होती है? सबसे पहले मॉर्निंग में हवन होता है। जब हम आग के अंदर घी डालते हैं तो नासा ने भी सिद्ध करा कि एक ही प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बनता है जी, जो हवन में होता है। अरे ये तो बहुत खूब है कि आप मॉर्निंग शुरुआत अगर हवन से हो तो देखिए ना पूरी एक जगह का ऑरा बदल जाए। साइंटिफिक रिसर्च में भी ये सिद्ध हुआ कि जब हम आग के अंदर घी डालते हैं तो जी। ऑक्सीजन डेवलप होता है। वही हवन में करते हैं हम, जिससे पूरी एरिया की शुद्धिकरण होता है और साथ में ऑक्सीजन भी। सर अगर इस एरिया में होता है तो मैं वो हवन का जो एक फ्रेग्रेंस है ना ऑलरेडी यहाँ आ रही है, ये ऑरा ऑलरेडी बन चुका है। तो हम कुछ पेशेंट से यहाँ पे बात करते हैं कि जब वो हवन या ऐसी क्रियाएं करते हैं तो तब उनको कैसा महसूस होता है। तो मैं एक पेशेंट से बात करना चाहूंगी। नमस्कार सर, आपको कितने दिन हो गए हैं एडमिट हुए हुए? मेरे को भी 11 दिन हो गए। 11 दिन में क्या क्या फर्क आया आपको? क्या अब क्या यहाँ- फर्क है? कमर में प्रॉब्लम थी, घुटनों में, हाँ। पैरों में आराम है सर। आराम है, घुटने में भी आराम है, कमर में भी आराम है। सर जो आप ये योगा कर रहे हैं तो इससे आपको क्या फर्क महसूस होता है? होता है मैडम इससे। अच्छा, आपको हल्कापन लगता है, आपको भूख लगती है, इससे क्या आपको ऐसा डिफरेंट महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है जी, भूख भी लगती है और बॉडी से पसीना भी निकलता है। आप जब यहाँ पहले दिन आए थे तो किस प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ एडमिट हुए? मेरे को मैं क्या नाम कमर में दिक्कत थी और पैरों में और घुटनों में। अच्छा, तो अभी आपको पिछले 10 दिन में कुछ आराम महसूस हुआ? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। आप यहाँ पे एडमिटेड हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आपके ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? डॉक्टर साहब यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे आपके पास बैठे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बढ़िया है। पहले से ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी साहब। चलो 11 दिन में फर्क पड़ा है पहले से, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। इससे पहले कहाँ दिखाया था आपने इस प्रॉब्लम? कहीं नहीं दिखा, अभी पहली बार आ गए हम। पहली बार? चलो बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने देखा है यहाँ पे तो प्रोसेस किस तरह से आपके पेशेंट्स यहाँ आते हैं, आप कैसे उनको कंसल्टेशन देते हैं, देन आप उनको बताते हैं यहाँ रहना है। तो जब हमें हॉस्पिटल में 10 दिन रहना हो और जैसे आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, लोग पहले से ही अपने आप बीमारी का घर बन के आए हैं, तो खाना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और जिस पेशेंट ने 10 से 15 दिन रहना हो तो हॉस्पिटल का खाना सुन के सबको डर लगता है कि अरे कैसा खाना होगा, और यू नो एवरीवन हैज दिस। तो क्या स्पेसिफिकली आपने वर्क किया है फूड पे? हमारे यहाँ पे जो खाना है वो सबसे पहले तो उसमें मिलेट्स का यूज होता है, उसमें फ्रूट्स होते हैं, नारियल पानी होता है। आओ आपको दिखाते हैं, आइए। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप फूड का भी बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख पा रही हूँ कि काफी पेशेंट्स बाहर अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज ये फूड पे जो है ना स्पेशल ध्यान दिया गया है कि फूड जी। टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। ठीक। उसी के लिए हमने यहाँ पे सैलेड है, दाल है, और जो रोटी है ये मिलेट्स की रोटी है, ये आटे की रोटी नहीं है, ये जो मिलेट्स का आटा है उसकी रोटी है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेट्स ऑल्टरनेट चलते हैं इसमें। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे रायता भी है, इसमें कर्ड भी है, दाल भी है और सैलेड भी है। सर मैं देख पा रही हूँ कि ये एक पूरा कंप्लीट मील है। तो सबसे पहले कि आपने इसको क्या सोच के डिजाइन किया, जैसे आपने बोला मिलेट्स की रोटी है, तो वो क्या फायदा करती है? क्या सब पेशेंट्स के लिए सेम जो डाइट रहती है सब पेशेंट्स के लिए? देखो हमारे यहाँ पे ना दिन में 2 बार फ्रूट सर्व होते हैं पेशेंट को। जी। फ्रूट्स के साथ साथ जो है उनको कोकोनट वाटर आता है। फिर जो रोटी होती है वो मिलेट्स की होती है और 7 डेज जो है अलग अलग मिलेट्स की रोटी बनती है। ठीक। और जो दाल होती है वो भी अलग अलग वैरायटी की बनती है, जिससे प्रोटीन भी प्रॉपर जाए। अब पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर सकती है। न्यूट्रिशन वैल्यू को डिजाइन करते हुए ही ये पूरी डाइट थाली दी गई। क्योंकि देखिए सैलेड भी बहुत, इसमें प्लेट 1 में हम सैलेड भी दे रहे होते हैं। जी, देखिए फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पूरी बॉडी को ठीक रखने का। और जैसे हम देखते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल की वजह से सब गलत खाना खा रहे हैं, यहाँ पे आके एक पौष्टिक आहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात ये भी है कि स्वाद
क्योंकि पेशेंट्स को यही होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेस्ट कैसा हो। तो आप और क्या क्या मिक्स मैच करते हैं? क्या उनको डिफरेंट भी फूड देते हैं बिसाइड्स रोटी, फ्रूट्स, कुछ और भी मिलता है यहाँ पे? फ्रूट्स 2 टाइम सर्व होते हैं, कोकोनट वाटर आता है, उसके साथ साथ जो है प्लेट 1 में सैलेड आती है, उसके बाद मेन कोर्स आता है, मील आती है, जिसमें जैसे मैंने बताया इसमें चावल और गेहूं के अलावा मिलेट्स का प्रयोग है। रोटी के अलावा हम यहाँ पे उपमा भी सर्व करते हैं, इडली भी होती है, डोसा भी होता है, साउथ इंडियन भी होता है प्रॉपर। ओके, तो ये पूरा आप उनके लिए पूरा दिन का डाइट शेड्यूल करते हैं कि किस समय क्या खाना है। तो जैसे कि बोला जाता है कि 7 बजे तक खाएं, तो यहाँ पे पेशेंट्स का शेड्यूल कैसा रहता है? पेशेंट का शेड्यूल यहाँ पे जो डिनर होता है 7 बजे तक हो जाता है, और मॉर्निंग में लंच जो है वो 12:30-1 बजे हो जाता है। तो ये प्रॉपर इनका रहता है, बीच में फ्रूट्स आते हैं, मॉर्निंग में कोकोनट वाटर आता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब लास्ट बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे खाने का एक तरीका होता है कि आपको कितनी तरह च्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच में आते हैं तो आप हर चीज का ध्यान रखते हैं कि खाना कैसे खाए, किस तरह का हो, कितना उसमें प्रोटीन की मात्रा हो, लेकिन उसको कितना च्यू करें। बिकॉज एज डॉक्टर आप अपने पेशेंट्स को बताते ही होंगे कि इसको प्रॉपरली इतना खाएं, इस तरह से खाएं, और हर किसी की डाइट सेम तो हो नहीं सकती। किसी को 1 चपाती तो किसी को 2 चपाती होती है, तो वो आप कैसे डिजाइन करते जो हैं? डाइट होती है वो हमारी डाइटिशियन पेशेंट के अकॉर्डिंग, डिजीज के अकॉर्डिंग होती है। किसी को जी। डायबिटीज है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन उसका कम होगा, जी। किसी को डायबिटीज है तो उसमें हम उसका ध्यान रखेंगे कि वहां पे उसकी डायबिटीज जो है वो स्पाइक ना करे, जी। ग्लूकोज का पुश एकदम से ना आए। इस तरीके से प्रॉपर एक एक चीज का ध्यान रखकर ही मील डिजाइन की जाए। अच्छा, कोई टॉक्सिंग के कहते हैं ना कि कुछ डिटॉक्स वाटर्स भी रहते हैं जो आयुर्वेदा में हमने देखा है कि अल्कलाइन बहुत सारे। वाटर तो हमारे जी। यहाँ पे नॉर्मल पानी सर्व नहीं होता, अल्कलाइन वाटर ही सर्व होता है। उसमें हम वेजिटेबल्स डाल के पानी को अल्कलाइन बना के वही सर्व करते हैं। जो पेशेंट्स अभी दिखा के चले गए जो यहाँ नहीं रह रहे, तो क्या आप उन्हें भी डाइट प्लान्स देते हैं? उन्हें भी घर में किस तरह का खाना खाना 14 है? दिन में पेशेंट को इतनी नॉलेज आ जाती है, उसे डाइट, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर खुद ही आधे से ज्यादा चीजें समझ आ जाती है। तो हम सिर्फ पेशेंट को यहाँ पे दवाई देने से ज्यादा एजुकेट भी करते हैं कि आपने यहाँ से डिस्चार्ज होके भी हेल्दी कैसे रहना है। तो डॉक्टर साहब मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो आपने जो एक डाइनिंग एरिया बनाया है, बहुत ही एकदम इनसाइड द नेचर, तो ये आपने क्या सोचा, ऐसा क्यों किया? खुले आसमान में पेड़ के नीचे खाना जो होता है रिलैक्सेशन से होता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपका दिमाग स्थिर है। खाना हम घर पे 80% लोग खाते हैं फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए, एकांत में खाना खाते ही नहीं है। हमने यहाँ पे फोन रखवा लिए, पेड़ के नीचे नेचर के साथ खाना खाना है, डाइजेशन होगा, एसिडिटी तो होगी नहीं। अरे बहुत ही एसिडिटी खूबसूरत। का मेन कारण है खाना चबड़ चबड़ खा लेना, गलत तरीके से खा लेना, जल्दी जल्दी खा लेना, यहाँ पे होती नहीं है किसी को। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। मैं देख पा रही हूँ कि हर कोई पेशेंट अपना खाना बड़े रिलैक्स होके खा रहे हैं, एंड दैट टू अंडर द ब्यूटीफुल स्काई। तो ये कितना अच्छा मेंटली रिलैक्सेशन है। Yes. सो जैसे आपने बताया कि फूड इज सो इम्पोर्टेंट और आपने इतने अच्छे से उसको डिजाइन किया है। डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ कि हमारी इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग अब आप तक पहुंचना चाहेंगे, तो प्लीज आपकी प्रोसेस बता दीजिए। जो लोग बहुत दूर बैठे हैं और यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो आप तक कैसे है? नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके हमारे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। डॉक्टर्स वीडियो कंसल्टेशन पे आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको आईपीडी में, हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए कितने दिन की रिक्वायरमेंट है, क्या थेरेपीज होंगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो वीडियो कॉल करके आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे 9 हॉस्पिटल्स हैं, जिसके अंदर दिल्ली में, गुड़गांव में 2 हॉस्पिटल्स हैं, जयपुर में 2, लखनऊ में, उदयपुर में, साथ में मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, पटना में हमारे डे केयर क्लिनिक्स हैं। तो आप दिल्ली में हर मेजर शहर में हम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल की फॉर्म में उपलब्ध हैं। और सबसे पहले आप नीचे दिए हुए नंबर पर वीडियो कॉल करके हमारे डॉक्टर से समझिए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या। आप जान चुके हैं कि अगर आपको पहुंचना है डॉक्टर पुनीत तक और आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो यू नो द प्रोसेस। अब आप इंतजार मत कीजिए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, वीडियो कंसल्टेशन लीजिए, एंड प्लीज हील योरसेल्फ, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड हेल्थ इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट वेल्थ। टेक केयर। तो दर्शकों आप ये देख रहे हैं कि हमने कैसे शुरुआत में देखा दैट हाउ ब्यूटीफुली, सबसे पहले आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि कितने खूबसूरती से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। राइट फ्रॉम जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको कंसल्टेंट्स मिलते हैं, ओपीडी में डॉक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। देर आर वेरी वेरी इक्विप्ड विद पंचकर्मा ट्रीटमेंट रूम्स। लोगों के हमने यहाँ पे जवाब भी सुने किस तरह से पेशेंट्स अपनी पूरी प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं, लेकिन 5-5 दिन में ही फर्क पा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कर्मा आयुर्वेदा इज द प्लेस। आपकी पूरी होलिस्टिक
होलिस्टिकली आपकी पूरी बॉडी को रिफॉर्म किया जाएगा, ना ही फिजिकल बट यस मेंटली भी आपको यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत ही योगा से करें, हवन से करें, एवरीथिंग, द प्लेस इज वेल इक्विप्ड, तो आप इंतजार मत कीजिए। अगर आपके पास कोई तकलीफ है या आपके जानकार कोई भी ऐसा है जो इस तकलीफ से जा रहे हैं, तो यू हैव टू टेल देम दैट कर्मा आयुर्वेदा इज द प्लेस एंड डॉक्टर पुनीत इज एक्चुअली द अमेजिंग पर्सन। थैंक यू सो मच Thank you डॉक्टर so साहब much. फॉर गाइडिंग अस हियर, हमें यहाँ बुलाने के लिए और ये पूरा आपका पूरा टूर देने का हॉस्पिटल का। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। Thank you so much.